डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस टॉपिक में हम स्टोमेटा की बात करने जा रहे हैं। स्टोमेटा क्या है? सबसे पहला सवाल ये है, स्टोमेटा माउथ लाइक स्ट्रक्चर होती है। जैसे हमारा माउथ होता है ऐसे स्टोमेटा एक माउथ स्ट्रक्चर होती है। गैप्स होते हैं दो गार्ड सेल के दरमियान में, और वो प्लांट के जो लीव्स होते हैं उनके लोअर एपिडर्मिस पे होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस। और ये लोअर पे होते हैं। अगर ये स्टोमेटा अपर पे होते तो ट्रांसपैरेशन का रेट बढ़ जाता और प्लांट्स से जो वाटर का रेशो था वो कम हो जाता, जिसकी वजह से प्लांट ड्राइड हो सकता था। इसलिए ये एवापोरेशन को रोकने के लिए डायरेक्टली लाइट नहीं पड़ती, इनडायरेक्टली लाइट पड़ती है। टेम्परेचर भी इनडायरेक्टली उस पर पड़ता है। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ के ये कैसे दिखते हैं। दीज आर माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग, ये बिल्कुल छोटे ओपनिंग्स होती हैं, छोटी ओपनिंग्स होती हैं यहाँ, और छोटे होल्स होते हैं प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स। और एपिडर्मिस उसको हम कहते हैं, एपी मैंने आउटर, डर्मा मैंने स्किन। जो लीव्स होते हैं उनकी बाहर वाली स्किन बनाने वाले जो सेल्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, उनके पास उनमें ये पाए जाते हैं। और मैंने अभी आपको बताया देयर आर टू टाइप्स ऑफ द एपिडर्मिस। नंबर 1 यहाँ पे इट्स अ मैंशनिंग, डायग्राम को देखें, अपर एपिडर्मिस है, यहाँ पे लोअर एपिडर्मिस है, दोनों लिखे हुए हैं। और ये देखें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की ये मूव है। यहाँ पे ऑक्सीजन इज़ मूविंग इनसाइड द सेल, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो मूव कर रहा है सेल के अंदर, और ऑक्सीजन जो है वो सेल से बाहर मूव कर रहा है थ्रू द स्टोमेटा। और दिस रीजन, इट्स दिस एरिया इज सेड टू बी द लोअर एपिडर्मिस। ओके, थ्रू दिस ओपनिंग प्लांट एक्सचेंज गैसेस विद देयर एनवायरनमेंट। तो इसी गैसेस, इसी पोर्स के थ्रू प्लांट क्या करता है, वो गैसेस को एक्सचेंज करता है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को वो इनटेक करता है इन ऑर्डर टू मैन्युफैक्चर द फूड बाय द फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस में जो फीकल मटेरियल प्लांट की बॉडी में एज ए एंड प्रोडक्ट बनता है ऑक्सीजन, उसको बाहर निकालने के लिए भी इसी रास्ते को इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टोमेटा ये कोई सेल नहीं होते, बट बल्कि ये क्या होते हैं, दे आर ओपनिंग्स, और इनको हम कहेंगे कि दे आर पोर लाइक स्ट्रक्चर। जब टर्गर प्रेशर ऑफ गार्ड सेल्स इंक्रीज़ होता है, ये गार्ड सेल्स हैं दो, और गार्ड सेल्स जब इनके दरमियान में जो टर्गर प्रेशर इंक्रीज़ होता है तो यहाँ से अंदर से एक गैप खुलता है जिसको हम स्टोमेटा बोलते हैं। दे आर नॉट प्रॉपर सेल, दे आर पोर लाइक स्ट्रक्चर। फाइन। When turgor pressure increase in the light reaction, तो water will be uptake in order to carry out the photosynthesis process। तो इसलिए ये ओपनिंग हो जाती है इनकी, यहाँ पे गैप्स जो होते हैं वो खुल जाते हैं, क्योंकि यहाँ देख लें देयर आर नंबर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इनसाइड द गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स में अंदर बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं, और वो क्लोरोप्लास्ट आपको पता है यूज़ होते हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द फूड, बिकॉज इट हैविंग द क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल में लाइट रिएक्शन होता है, सोलर एनर्जी कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ द केमिकल एनर्जी, द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज विल बी देयर, ऑक्सीजन विल बी देयर, एंड water, excess water will be evaporated from this stomatas. Okay, so they are chlorophyll containing cells, और इनमें अंदर क्या होता है, विद थिकर इनर वाइल थिनर और इलास्टिक आउटर सेल वॉल। और इनकी जो थिकर होती है, इनर जो है वॉल इनकी थिकर होती है, और आउटर जो होती है वो थिनर होती है इनकी। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा डिपेंड्स अपॉन टर्जिडिटी ऑफ द गार्ड सेल। सो अभी मैंने आपको बताया कि टर्जिडिटी के पे डिपेंड करते हैं ये। और टर्जिडिटी क्या होती है, इसकी सिंपल एग्जांपल हम ले लेते हैं अपने घरों से। जब भी हम चने की चाट बनाते हैं तो उसको हम सोक आउट वाटर में करते हैं, तो वी आर मच फेमिलियर अबाउट द वैक्यूल विच इज़ ऑलवेज प्रेजेंट इन द प्लांट सेल। तो वो प्लांट में
वैक्यूल मौजूद होता है और वैक्यूल क्या करता है, वाटर को अपटेक करता है। जो हायर वाटर पोटेंशियल होता है वो लो वाटर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। तो वाटर में जब हम डालते हैं, चनों को भिगोते हैं या हम चावलों को सोक आउट करते हैं, जब भी कोई बिरयानी वगैरह बनानी होती है तो वो पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, देन दे इंक्रीज द टर्गर प्रेशर, और वो जब इंक्रीज़ करते हैं टर्गर प्रेशर तो उनकी साइज़ बढ़ जाती है। तो यहाँ पे क्या है, टर्जिडिटी रेफर्स करती है इंक्रीज द साइज़। तो जब साइज़ इंक्रीज़ हो जाती है तो गैप जो दरमियान वाला होता है वो ओपन हो जाता है ड्यूरिंग डे टाइम एज द रिज़ल्ट ऑफ ऑनगोइंग प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। हमें पता है वाटर को ये अपटेक करते हैं, टर्गर प्रेशर इंक्रीज़ होता है तो वाटर इज़ द रॉ मटेरियल, वाटर इज़ द रॉ मटेरियल। वो रॉ मटेरियल क्यों होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल होके कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन में। तो फोटोसिंथेसिस में दोनों चीज़ें चाहिए होती हैं, तो इसलिए वाटर ज़्यादा से ज़्यादा अपटेक किया जाता है, जिसकी वजह से ये टर्गर प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ओके, द एक्यूमुलेशन ऑफ फोटोसिंथेटिक सॉल्यूट काजेस इंक्रीज द टर्जिडिटी ऑफ द गॉड सेल। तो फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर चाहिए होता है, जितना वाटर ज़्यादा अपटेक किया जाएगा तो टर्जिडिटी उतनी इंक्रीज़ हो जाएगी। द स्टोमेटा आर ओपन एंड द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन कार्बन डाइऑक्साइड। तो स्टोमेटा जब तक खुले रहेंगे तब तक ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों क्या करेंगे, ये इसी रास्ते से आते जाएंगे और टर्जिडिटी इनकी होती जाएगी, इंक्रीज़ होती जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन यहाँ से क्या करेंगे, एक्सचेंज होते रहेंगे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड दाखिल होगा फोटोसिंथेसिस के लिए, और आफ्टर द कंप्लीशन प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस तो ऑक्सीजन विल बी लिबरेटेड आउट और एक्सेल आउट थ्रू द दीज पोर्स। तो यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकल दी जाएगी, स्पेशली इन द डार्क। कब, जब रात हो जाती है, जब रात हो जाएगी तब कार्बन डाइऑक्साइड का आना रुक जाएगा और ऑक्सीजन का जाना तेज़ हो जाएगा। तो इन बोथ कंडीशंस, कार्बन डाइऑक्साइड लाइट की रोशनी में, लाइट के मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से आएगा इन ऑर्डर टू कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस, और ऑक्सीजन बाहर जाएगा। और देखें यहाँ लिखा हुआ है गिविंग आउट ऑफ ऑक्सीजन बिगिंस अनटिल इट बिकम्स डार्क। तो कार्बन डाइऑक्साइड वो भी यहाँ से इसी रास्ते से, ऑक्सीजन भी इसी रास्ते से और कार्बन डाइऑक्साइड भी इसी रास्ते से, दोनों एक ही रास्ते को यूज़ करते हैं। तो यहाँ देख लें इन दोनों की तस्वीरों में क्या फ़र्क है। यहाँ पे देखें ये देयर इज़ नो गैप बिटवीन द गॉड सेल्स, और यहाँ पे गैप बिटवीन द गॉड सेल्स। तो ये वाज़े फ़र्क है कि दीज सेल्स रेफर्स टू द इंक्रीज टर्गर प्रेशर, और ये जो है डिक्रीज टर्गर प्रेशर को रेफ़र करते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर किसी और वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।